हाँ, फिर से हम लोग जुड़ गए हैं। संतोष संतोष संत हाँ हम लोग फिर से लाइव हो गए हैं, है ना? तो तुम ईयरफोन लगा लो अगर तुमको सुविधा हो रही है तो। और मैं चाहूँगा कि तुम अपनी बात को वहीं से शुरू करो कि जो तुम अपने बारे में बता रहे थे। हाँ, तो तुम जो अपने बारे में बता रहे थे, अपने घर परिवार के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में, फिर से एक बार उसको शुरू हाँ। करो। हुँ, जोहार दोस्तों, मैं हुँ, संतोष पावरा महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में और लक्कड़कोट गांव में रहता हूँ। लक्कड़कोट यह सातपुड़ा पर्वत के नजदीक आता है। मैं हाँ, बोलो तुम, सुनाई दे रही है तुम्हारी आवाज़। साथियों, लगता है कि कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। आ, हम्म, लेकिन कोई बात नहीं, तुम अपनी बात को जारी रखो जब तक कनेक्शन है। अ, तो मैं 10वीं कक्षा में था तब फेल हो गया था। हुँ, तब मैं घर पे ही रहकर खेत में काम किया करता था। हुँ, हुँ, तब जेडपी जेडपी स्कूल में गांव के आजू बाजू के सब बच्चे वहां सोते थे। हुँ, हुँ, तो मैं भी वहां जाकर रात में सोता था। हुँ, तब जेडपी स्कूल में जो छोटी छोटी किताबें थे वो पढ़ने की रुचि हुई मुझे। हुँ, और उसके बाद फिर मैं फिर स्कूल में जाना शुरू किया। हुँ, और तब से मुझे कविता लिखने का शौक हुआ। हुँ, हुँ, उसके बाद मैं आदिवासी एकता परिषद से जुड़ा। हुँ, मैं मेरी कविताएं डॉक्टर संजय लोकरे हुँ, जो हमारे टीचर थे, हुँ, उनसे मैं मेरी कविताएं लिख कर देता था और वह फड़की जो मासिक निकलता था हुँ। उसमें प्रकाशित होती थी। तो मतलब तुम ये तब बता से रहे हो, मैंने तुम ये बोल रहे हो कि जो फड़की पत्रिका है, उसमें तुम्हारी कविताएँ पहली बार प्रकाशित हुई। हाँ हाँ, जब मैं उसके बाद एक दो कविता मैं लिखता गया। हुँ, उसके बाद एमएसडब्ल्यू तक की पढ़ाई की। हुँ, हुँ। और 2017 में मेरा डोल नाम का कविता संग्रह प्रकाशित हुआ। हाँ, डोल, घर में पिताजी नहीं है। हाँ, डोल ढोल इसका क्या मतलब हुआ? जो बजाते हैं वो, अच्छा, तो दोस्तों ये शादी में बजाते हैं। हाँ, दोस्तों, संतोष कह रहे हैं कि उनका पहला कविता संग्रह ढोल के नाम से प्रकाशित हुआ। ढोल जो आदिवासियों का परंपरागत वाद्य यंत्र है, जो हर अवसर पे बजाया जाता है, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे नाच गाना हो, चाहे लड़ाई युद्ध हो, सभी अवसरों पे जो ढोल बजाया जाता है, उसी ढोल नाम से इनका पहला कविता संग्रह प्रकाशित हुआ 2017 में। तो ढोल में तुम्हारी कितनी कविताएं शामिल हैं? हम्म, डोल में 17 कविता पावरा बोली की है, हम्म, जो मेरी मातृभाषा है। हम्म, और मराठी की 31 कविताएं हैं। हम्म। और हिंदी में 4 कविताएं हैं। ऐसे वो प्रकाशित हुआ। तो ढोल में संतोष की 17 भीली भाषा में कविता है, जो पावरा भीली बोली है उसमें, और 31 हाँ जो है मराठी में है और 4 हिंदी में है। तो उसमें से कोई एक भीली हाँ कविता सुनाओगे? हाँ। अच्छा। दोस्तों, संतोष पावरा अपनी भीली भाषा में अभी अपने संग्रह, जो उनका पहला संग्रह है ढोल, उससे एक कविता सुनाएंगे। हाँ, सुनाइए। आम्ही तर हुशारी मारे जा दादा, आम्ही तर हुशारी मारे जा दादा, एकलव्य अपना
बोया मठ गाय गया, एकलव्य अपना बोया मठ गाय गया। जंगल जमीन ना मालिक आखत पण, जंगल भी अमित कापी रणत, जमीन भी बटी हिंदायले नत। स्थलांतर करावी देनत, सालदार मजूर बनाई लेनत, आम्ही हालयाप मुंडकाव बिडरालीन, एकलव्य अपना बोया मठ गाय गया। संविधान कायदा बनत पण, कायदा बी अमित बदलाय रणत, कायदा बी अमित बदलाय रणत। पार्टी पक्षा मा वाटाय रणत, धर्म पंथ मा वाटी रणत। पार्टी पक्षा मा फसाय रणत, धर्म पंथ मा वाटी रणत। तुन मना करीन आपले लढाय रणत, एकलव्य अपना बोया मठ गाय गया। अपना अस्तित्व संस्कृती मस, लोकशाही मूल्य जपना पडी। मीन लाह्या करत आपू, इंदल दिवाई पूजत आपू, डोल पावी वाजाडत यापू, आम्ही बाग बाग रीती बी इसराय रणत, एकलव्य अपना बोया मठ गाय गया। एकलव्य अपना बोया मठ गाय गया। वाह, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। जहां तक मैं समझ पाया हूँ इसको, बहुत बहुत बधाई इतनी सशक्त कविता के लिए। जो दर्शक इस लाइव को देख रहे हैं उनके लिए तुम थोड़ा इसका हिंदी में अर्थ समझाओ कि तुमने इस कविता में क्या कहा है। अब तो होशियारी में रहना दादा, एकलव्य अपना बोलेपनों में ठगा गया। जंगल जमीन के मालिक कहते हैं, पर जंगल भी अब तो कट रही है, जमीन भी छीनी जा रही है। स्थलांतर करा रहे हैं, सालदार मजदूर बना रहे हैं। अब हाल अपना सिर पर बिडारा लेके, एकलव्य अपना बोलेपनों में ठगा गया। संविधान में कायदे बनाए हैं, पर वह कायदे भी अब बदला रहे हैं। धर्म पंथों में फंसा दिए हैं, पार्टी पक्षों में फंसा दिए हैं। तेरा मेरा करके हमें आपस में लड़ा रहे हैं। एकलव्य अपना बोलेपनों में ठगा गया। और जो आखिरी लाइन है, अपना अस्तित्व संस्कृति में है, लोकशाही मूल्य जपना, यानी वो अपना लोकशाही जो मूल्य है उसे जपना होगा। जैसे अपने रीति रिवाज, डोल, इंदल, दिवाई, जो इधर सातपुड़ा की त्योहार होते हैं, वह त्योहार हमें बचाना होगा। इस तरह की बात इस कविता में रखी है मैंने। बहुत सुंदर। ये मुझे बताओ कि तुम कविता और गीत क्यों लिखते हो? मैं जब 10वीं फेल हुआ था, तब वो 1-2 साल घर पे ही रहा था। तब मैं गांव में हारमोनियम वो बजाता था, और हारमोनियम पे मैं भजन गाना सीख लिया। अच्छा। हाँ, तो वो भजन थे वो मुझे अच्छे नहीं लगते थे, जो धार्मिक पे थे वो। तो मुझे लगता था कि क्यों ना हमें जो अपनी रूढ़ी परंपरा है, और जो अपने कुछ देवी देवता है, और जो अपने समस्याएं है, उन पर हम भजन के माध्यम से वो बात अपने समाज में रखा जाए। पर वैसे ही मैंने एक भजन बनाया और गाया, तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगा। वो बोलते थे कि यहाँ पे ध्रुवपद नहीं है। जैसा कि कहत कबीरा सुन भाई साधु,
अच्छा, क्या? ऐसा रहता था। तो उनको विश्वास नहीं हुआ था कि तू क्या ये भजन बना लेगा ऐसा। हम्म, तब मैंने वो सुविगस, ये मेरा टोपन नाम, वो कहे, हम्म, कहे सुविगस, इस तरह से लिखना शुरू किया। तब से मैं कविता और गीत, मुझे लगता है कविता गीत इसके बजाय हम अपने विचार अपने तरीके से रखते हैं, हम्म, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं कभी जो कविता रहते हैं उसको मैं कभी भजन में भी गा डालता हूँ, हम्म, और भजन रहता है उसे कभी कविता की तरह भी प्रेजेंट कर देता हूँ। हम्म। जैसे कोई एक सुनाओ। हेलो। हाँ, जैसे कोई एक कविता जो भजन भी हो जाता है और भजन कविता भी हो जाती है, ऐसा कोई उदाहरण दो हाँ। आ, गा के। गाके। हम्म। दोस्तों, आप लोग ये लाइव देख रहे हैं आदिवासी साहित्य फेसबुक श्रृंखला के तहत, और आज की इस फेसबुक लाइव में हमारे साथ है संतोष पावरा जी, जो नंदुरबार महाराष्ट्र के रहने जैसे वाले हैं। कि हाँ, बोलो, शुरू करो। जैसे कि ये एक वाहरू दादा की कविता है, हम्म, उसका जो एक ये है, उसका हम्म, वो बना दिया। हम्म, लाखों आए द्रोणाचार्य, हम्म, समय अभी डगमगाएगा नहीं। हम्म, नया एकलव्य आ गया है, हम्म, दान अंगूठे का अब होगा नहीं। हम्म, तो उसके बाद भजन शुरू करता हूँ। हम्म, तू भ्रम का पर्दा खोल दे, खुद को पहले पहचान ले, खुद को पहले पहचान ले। हम्म, तू भ्रम का पर्दा खोल दे, खुद को पहले पहचान ले, खुद हम्म, को पहले पहचान ले। हम्म, पर इस धरती का तू मूल निवासी, कहते हैं तुझे आदिवासी, कौन बना रहा तुझे वनवासी। हम्म, अरे इस धरती का तू मूल निवासी, कहते हम्म, हैं तुझे आदिवासी, कौन बना रहा तुझे वनवासी। तू सच्चा भारतवासी, हम्म, पहले खुद को पहचान ले, पहले खुद को पहचान ले। हम्म, हे मनुवाद षड्यंत्र बड़ा है, स्त्री पुरुष का भेद यही है, ब्राह्मणवाद की गहरी चाल है। हे मनुवाद षड्यंत्र बड़ा है, स्त्री पुरुष का भेद यही है, ब्राह्मणवाद की गहरी चाल है। सच्ची मानवता पहचान ले, खुद को पहले पहचान ले, खुद को पहले पहचान ले। हे देव धर्म का बड़ा है मेला, जिसका पैसा उसका है खेला, 5-25 में बिक रहा चेला। वाह। हे देव धर्म का बड़ा है मेला, जिसका पैसा उसका है खेला, 5-25 में बिक रहा चेला। ये पंच तत्व है मान ले, खुद को पहले पहचान ले, खुद को पहले पहचान ले। हे प्रकृति से तेरा गहरा नाता, जल जमीन का तू रखवाला, सब लूट लिया अब तक तू सोता। हम्म, हे प्रकृति से तेरा गहरा नाता, जल जमीन का तू रखवाला, सब लूट लिया अब तक तू सोता। अधिकार तेरे पहचान ले, खुद को पहले पहचान ले, खुद को पहले पहचान ले। तू भ्रम का पर्दा खोल दे, खुद को पहले पहचान ले, खुद को पहले पहचान ले। हम्म, बहुत ये बढ़िया। भजन ये गाता था मैं। हम्म। तो तुमने, इससे ऐसे लगता है ही। कि तुमने जो है, जो भीली आदिवासी गीत परंपरा है, उसको तुमने पकड़ लिया है, हाँ। और तुमको गीत गाने हाँ। में ज्यादा आनंद आता है, क्यों? हाँ। तो तुम क्या कविता के बजाय लोगों को, हाँ, बोलो।
ये अपने ग्रामीण इलाके में है, जो लोगों को कविता वो क्या है ये समझ में नहीं आता। हम्म तो मैं ज्यादातर ऐसे अनपढ़ लोगों के साथ रहता हूँ, हम्म तो वो सुर के माध्यम से जो कहता हूँ उन्हें ज्यादा और जल्द समझ में आता है। हम्म इसलिए मैं ज्यादातर ये पारंपरिक गीत के जो लय होते हैं, स्वर होते हैं, हम्म उन स्वरों से ये अपने जो अनुभव है वो साझा करता हूँ, हम्म। और आ, लोगों को भी वो पसंद आती है। हाँ, जाहिर है कि आदिवासी समाज जो है लिरिकल है, गेय है, शुरू से वो हाँ, गीतों के बीच पलता बढ़ता रहा है। और वही वही चीज तुमको भी परंपरा के तौर पे मिली है, जो तुमको भी आकर्षित करती है और सुनने वालों को भी आकर्षित करती है। तो कोई एक भीली लोकगीत सुनाओगे? बेले। हाँ, कोई तुम्हारा लोकगीत। हाँ। हाँ, लोकगीत। हम्म। और ये भी बताओ कि वो लोकगीत क्यों जो गाया जाता है, किस अवसर पे गाया जाता है? हाँ, जो बारिश के बारिश के आने के बाद गाए जाते हैं। हम्म डोंडे डोंडे पानी दे साई माई पिक्कू दे। वाह। डोंडे डोंडे पानी दे साई माई पिक्कू दे। किशन गया खेत मा पानी उना रात मा। हम्म पंडाई मा कोवड़ी ये रे पानी दौड़ी। डोंडे डोंडे पानी दे